अक्षर का शब्द है, लेकिन असर बहुत बड़ा करता है। बिहार की जमीन पर मौजूद लाखों छात्र दिक्कत के समंदर में डूबे हुए हैं, पर सीएम नीतीश कहते हैं कि सब बढ़िया है। शिक्षक का बहुत अच्छा बहाली हो रहा है। देख लीजिए, हम तो 15 तारीख को भी कुछ घोषणा किए है ना, तो हम तो सब न करेंगे, सबके हित में न काम करेंगे जी। चिंता मत करिए, कोई समस्या नहीं। ऐसा लगता है कि नीतीश बाबू के लिए दिक्कत शब्द का मतलब ही या तो अलग है या फिर वो सुविधा के मुताबिक मतलब बदलने में यकीन रखते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो पटना से लेकर सिवान से आने वाली तस्वीर और आवाजें क्या उनके कानों तक नहीं पहुंच रही? बहुत परेशानी हो रही है। एक तो रहने के लिए होटल इतना महंगा होगा, हर चीज मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। यहाँ पे रहने का कहीं व्यवस्था नहीं है। होटल में जाइए तो 2000 रुपया मांग रहा है सब। टेम्पू बस वाले भी ज्यादा पैसा वसूल रहे हैं और इतना ना जाम हो रहा है मार्केट में कि मैंने डर बना हुआ है कि कहीं छूट ना जाए एग्जाम। लोकल सेंटर देना चाहिए था। इतना दूर दूर से हम लोग आ रहे हैं और लोकल सेंटर रहता तो हम लोग को परेशानी नहीं होता। शिक्षक भर्ती के लिए बिहार में 24 से 26 अगस्त तक परीक्षा होनी है और देखिए परीक्षा में बैठने के लिए कैसे बेरोजगार भीड़ का मेला लगा हुआ है। एक अदद नौकरी के लिए ये भीड़ भूखी प्यासी सड़क पर धक्के खाती हुई परीक्षा सेंटर तक पहुंच रही है। व्यवस्था के नाम पर हर तरफ सिर्फ लूट मची हुई है। मेरे हस्बैंड वहाँ धरना दे दिए, हम यहाँ लेके ही जाएंगे। होटल नहीं मिलेगा तो फिर हम नहीं जाएंगे, कहाँ रुकेंगे। कुछ बच्चे तो फुटपाथ पे भी किनारे जो दुकानें बंद हो जाती है, बाहर तख्त वगैरह लगा रहता है, उस पे सो रहे थे बेचारे। कहीं कोई व्यवस्था नहीं, रुकने का भी नहीं। आज तो ट्रेन भी लेट है। ट्रेन भी लेट है। अब हम कहाँ रुकेंगे 12-1 बजे रात तक? हमका कोई अब आज तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। बारिश में तो रूम मिलेगा ही नहीं। 1 घंटे जाम में फंसे हुए थे हम लोग, और वहाँ पे जो पुलिस आते थे बोलते थे लोग कि पेपर है, क्या किया जाएगा, जाम तो लगेगा ही लगेगा। जैसा लग रहा है यहाँ पे प्रशासन का कोई मतलब ही नहीं है, प्रशासन जीरो है। लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि सब कुछ फर्स्ट क्लास है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अरे साहब, अगर दिक्कत नहीं है तो एग्जाम देने आए ये छात्र क्या झूठ बोल रहे हैं? रहने के लिए कमरा नहीं मिल रहा और जिस धर्मशाला में रुके हुए हैं वहाँ इस भीषण गर्मी में पंखा तक नहीं चल रहा। हमेशा मच्छर देखते हैं, देह हाथ फूल गया है। मच्छर क्या, ये सब चीज गमछा भींगा हुआ है, समझिए आंख देखबे किए होंगे, रात भर जगे हैं। चिंता मत करिए, कोई समस्या नहीं। बहुत अच्छा बहाली हो रहा है। लेकिन नौकरी की भूख है, इसलिए अगले दिन की परीक्षा के लिए तैयारी में जुटे हैं। घर से निकले थे तो गिनती के रुपए जेब में थे, लेकिन मजबूरी का फायदा उठाने वालों ने वो भी खत्म कर दिए। सर किसानी करते हैं, हमारे पिताजी घर पे ही रहते हैं। होटल वगैरह में तो बहुत गया, लेकिन दिक्कत ये हुआ कि वहाँ इतने ज़्यादा रेंट पर होटल मिल रहे हैं कि उतने हम लोग पास व्यवस्था नहीं है कि होटल ले पाएँ, क्योंकि हम लोग छोटे तबके से आने वाले स्टूडेंट हैं। हालात ऐसे क्यों बने हैं वो समझिए। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी ने स्कूल टीचरों के लिए 1,70,461 पदों पर भर्ती निकाली है और करीब 1.25 लाख पदों के लिए 8 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं। और 8 लाख बेरोजगारों की ये फौज सिर्फ बिहार की नहीं है, इसमें यूपी से लेकर एमपी तक के छात्र परीक्षा देने पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। कहाँ से? सीतापुर से। सीतापुर, लखनऊ के उस पार? हाँ, लखनऊ के उस पार। हाँ। कहाँ रहे? रहे क्या, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी, बस स्टेशन पे रहे थे। दिक्कत तो बहुत हुई है, लेकिन क्या कहा जाएगा। ये बैग दो लेके घूम रहे हैं, यहाँ पे भी वही हाल है। अपनी मर्जी से बैग रखो। अब जो लोग ट्रैवल करके आए हैं वो लोग कहाँ बैग रखेंगे? हाथ में मोबाइल है, ये सब चीजें कहाँ रखी जाएगी? हकीकत क्या है ये पूरा देश देख रहा है, लेकिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपने ऐलान पर ज्यादा यकीन रखते हैं, भले ही वो ऐलान जमीन पर उतरता हुआ ना दिख रहा हो।
हम तो 15 तारीख को भी कुछ घोषणा किए है ना, तो हम तो सब न करेंगे, सबके हित में न काम करेंगे जी, खूब से, ताकि पढ़ाई खूब हो और बच्चे बच्चियों की पढ़ाई ठीक हो जाए, इसके लिए तो हम लोग चाहते हैं। अरे नौकरी वाला भी जो बात है, हम लोग अब एक साथ हैं, हम लोगों का कंसेप्ट है कि भाई हम लोग कम से कम उसको तो 10 लाख तक कर दें, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि हम करेंगे बच्चे बच्चियों के नौकरी के लिए भी, और उसके अलावे हर तरह से हम लोगों का मन तो है कि भाई इसको तो हम लोग 20 लाख तक पहुंचाएं। माननीय सीएम बिहार में 20 लाख नौकरी का वादा कर रहे थे। सच क्या है वो देखिए। बिहार में बेरोजगारी दर बहुत तेजी से बढ़ी है। साल 2020-21 में बिहार में बेरोजगारी दर 4.6% थी, जो साल 2021-22 में करीब 1.5% बढ़कर 5.9% पर पहुंच गई। पूरे देश में बिहार वो राज्य है जहां बेरोजगारों की संख्या सबसे ज्यादा है। करीब 13 करोड़ की आबादी वाले बिहार में 40 लाख लोग नौकरी की तलाश में हैं। बिहार में बेरोजगारी की बड़ी वजहों में से एक वहां इंडस्ट्री का ना होना है। ऐसे में जब शिक्षक भर्ती जैसा कोई प्लेटफॉर्म मिलता है तो बेरोजगार दौड़ पड़ते हैं। लेकिन अपनी अव्यवस्था को छिपाने के लिए नीतीश सरकार उनके साथ कैसा बर्ताव करती है वो भी देख लीजिए। तस्वीरें पिछले महीने की हैं, जब सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट देने पटना पहुंचे अभ्यर्थियों पर लाठी चलाई गई थी। और ये मत समझिए कि परेशानी सिर्फ परीक्षा के दौरान हुए कुशासन की है। परेशानी नियमों से भी है। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की शिकायत है कि बिहार सरकार उन्हें बार बार परीक्षा देने के लिए मजबूर कर रही है। हम लोगों को, टीचर लोगों को जो इतना परेशानी किया जा रहा है, कभी टीएटी, कभी एसटीईटी, कभी जो है से दक्षता परीक्षा, कभी बीपीएससी परीक्षा, तो लग रहा है कि हम लोग रिटायरमेंट तक ये शिक्षक को अपमानित किया जा रहा है। क्योंकि कितने बार परीक्षा हम लोग दें? हम लोग 8 साल से है और हम लोगों के साथ ये वादा किए थे सरकार की, हम लोग जब आएंगे सरकार हमारी तो हम ये परमानेंट करेंगे और सारा वेतन मान देंगे। लेकिन देखिए क्या, दरअसल पिछले कई सालों से बिहार में नियोजित शिक्षकों का समूह सरकार से स्थायी करने की मांग कर रहा है, लेकिन नए नियम के तहत शिक्षकों को स्थायी होने के लिए बीपीएससी की परीक्षा देनी होगी। 2018-19 में बिहार में एसटीईटी, सीटीईटी, बीटीईटी अभ्यर्थी जो है एग्जाम में पास कर गए थे। सरकारी स्कूल में लोगों की नौकरी के लिए वो लोग बार बार मांग कर रहे थे, लेकिन नियुक्ति हुई नहीं। इस साल सरकार जो है नई शिक्षक नियमावली लाई। कहा यह गया कि बीपीएससी जो है वो परीक्षा लेगी, जो अभ्यर्थी एग्जाम में पास कर जाएंगे वो राज्यकर्मी कहलाएंगे। तो एग्जाम जारी है, 24 से परीक्षा शुरू हुई है, लेकिन 8 लाख अभ्यर्थी पूरे बिहार में परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। 870 सेंटर बनाए गए हैं, 12,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, उससे नज़र रखी जा रही है, लगातार निगरानी हो रही है। पटना में सबसे ज़्यादा 40 सेंटर बनाए गए हैं। और अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि होटलों का किराया बढ़ा दिया गया है, टैक्सी वाले, बस वाले ज़्यादा पैसा वसूल रहे हैं, हम लोग दूसरे जिलों से आ रहे हैं, हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। राज्य में करीब 4 लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षक हैं।